अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो खुश नहीं रह पाते, असल में उनकी फ़ितरत में होता है। लेकिन आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं भी खुश रहूँ, आबाद रहूँ और बिल्कुल सही सलामत रहूँ। तो इसी ने एक दुआ के साथ सबसे पहले तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैं जो हूँ कितने दिनों से, मतलब महीना पूरा हो गया है वीडियो एक डाल के, तो मैं बिल्कुल ही गायब हो गई थी। तो असल में मैं बहुत मसरूफ़ थी और टाइम नहीं मिला किसी का व्लॉग देखने के लिए, और बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो गई थी, तो इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब रोज़ाना के रोज़ाना आप लोगों से व्लॉगिंग वगैरह शेयर करूँ। तो अब मैंने देखा था कि कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों ने हम लोगों को कमेंट किए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ जो है मुझे टाइप करके दिया। तो अब वो किसी ने मुझे कहा है कि उस लड़की की जगह अगर आप होती तो आपको भी देख लेते। तो मैं उनको सिर्फ़ इतनी बात क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहन, मैंने सिर्फ़ हक़ सच की बात की थी, मैंने किसी के ऊपर एक्शन तो नहीं लिया। और यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ कहाँ पर है कि माँ को सरेआम चैलेंज किया जाए? ये तो आप मुझे प्लीज़ कहीं से सर्च करके बताइएगा, क्योंकि मैंने तो आज तक जहाँ पे भी पढ़ा है, कुरान पढ़ा है या इस्लामियत की बुक में भी पढ़ा है ना, तो ऐसा तो नहीं पढ़ा। यार माँ जैसी भी है, माँ तो माँ होती है, बाप जैसा भी हो, बाप बाप होता है। अगर वालिदैन जितने ही बुरे हैं, जितने ही बुरे हैं, लेकिन आपने जाकर आखिरत में उस चीज़ का आप लोगों ने जवाब देना है। आप लोगों ने आखिरत में सुरखरू ऐसे तो नहीं हो जाना। तो आप कौन होते हो अपनी माँ को वो भी सरेआम चैलेंज कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि आप उनको बुला के या आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। आप पूरा एक इंटरनेट पे, मतलब आप एक यूट्यूब पे ओवरऑल वर्ल्ड को आप ये अपना चैलेंज दिखा रही हैं समाविया। तो इस पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम तो बैठे ही इसी काम के लिए हैं कि हक सच की बात, क्योंकि हम नहीं बतानी है। आप लोग तो जैसे इस दुनिया में हैं ही नहीं। और मेरी बहन, आप ही मुझे बताएं, सिर्फ मुझे इतना आप बताइएगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि सरेआम माँ को इस तरह से चैलेंज करना। माँ ने चलो जो किया किया, माँ ने तो जो किया, माँ तो उसकी गलती का अंदाज़ा लगा भी सकती है। और माँ मुझे नहीं लगता कि खुश होगी जितना भी रहे, आज उसके पास उसकी औलाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर माँ सही नहीं थी तो उसके ददियाल ने उसके साथ क्या किया है? ददियाल ने क्या उनको अपनाया है? ददियाल ने भी तो बच्चों को सिर्फ अपने मफायद के लिए इस्तेमाल किया है। और प्यारी सी छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने तो पहले व्लॉग में भी यही कहा था कि ये लोग सिर्फ अपनी माँ के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को कहा गया है, वर्ग लाया गया है, और ये लोग इस वजह से व्लॉगिंग कर रहे हैं। वरना तो समाविया फिर अब व्लॉग क्यों नहीं बना रही। मैंने इसका लेटेस्ट अभी व्लॉग देखा है, उसमें इसने यही कहा है एंड पे कि मेरा चैनल जब तक मोनेटाइज होकर नहीं आएगा तब तक मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। और बहन तुम व्लॉगिंग तो करो, मोनेटाइज तो होकर आ जाएगा। और जितने भी इसके व्लॉग हैं उनमें सारी बातें यही हैं कि हम लोग माँ को बस यही बताएं कि हम यहाँ पे खुश हैं। हालांकि आप लोग खुद देखेंगे वो खुद कभी बर्तन धो रही है, वो सारे जो औरतों वाले काम होते हैं उसने पूरा घर संभाला हुआ है। तो ये काम तो बड़ों का होता है, बच्चों का तो नहीं होता। और नदीम अंकल का भी चैनल अब बंद हो गया है कि वो शादी उनकी होगी तो फिर ही वो कुछ कर। तो ये शादी का चैनल से क्या रिलेशन, आप वीडियोज़ डालें, ठीक है। और दूसरी बात, समाविया की भी जब तक मोनेटाइज होकर नहीं आएगा तब तक समाविया वीडियो नहीं डालेगी। तो उससे मुझे ये बात बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अलग लगी है कि ये क्या है। मैंने तो शुरू दिन से यही कहा था और अब भी यही कहूँगी कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ साबरा के सारे जो बातें थी ना, साबरा के जो सारे सवाल थे, सिर्फ़ उनके जवाब दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वरना तो ये लोग व्लॉगिंग बनाए इन्होंने क्यों छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है। और जो फूफियाँ इतनी खुश थी, इनकी सोनिया बाजी जो हैं वो बहुत खुश थी, तो वो भी कहे ना कि अब व्लॉगिंग आप लोग शुरू करें, क्यों रुक गए हैं सारे। ऐसे ऐसे ही नहीं होता। अगर व्लॉगिंग शुरू की थी, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, ऐसे कोई नहीं रुक जाता। नदीम अंकल की भी व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, ऐसे कोई नहीं रुक जाता। हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हम भी सोच समझ रखते हैं। आप लोग भी कुछ सोच समझा समझा करें, उसके बाद ही कुछ चीज़ का फ़ैसला किया करें। इस तरह नहीं हर किसी के ऊपर बात करना शुरू हो जाते हैं हम लोग। हम लोग बहुत सोच सोच के बात करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरी बहन, आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब की मुंतज़िर हूँ कि बस मुझे इतना चाहिए ना कि ये कहाँ लिखा